हेलो गाइस, आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी के शुरुआत में ही हम एक आदमी का कंकाल देखते हैं, जहां से कोई अपनी ढाल उठाकर अगले वाले बंदे को युद्ध के लिए ललकारता है। वो भी अपना बड़ा सा हथियार लेकर उसकी तरफ दौड़ता है और वो जो बड़ा शैतान था उसके ऊपर अपने हथौड़े से वार करता है, जिससे कि वो एक ही झटके में मर जाता है। हम तब देखते हैं कि वो बहुत ही बड़ा राक्षस था और बैकग्राउंड में हम ड्यूरोटन से सुनते हैं और इंसानों में हजारों सालों से युद्ध हो रहे हैं। तभी सीन एक कपल पे जाता है जो ऑर्क थे। दोनों अपने आने वाले बच्चों के बारे में सोचते हैं। तभी उसकी बीवी बताती है कि उसे भी शिकार पे आने का है, पर ड्यूरोडन कहता है कि तुम कैसे आओगी और इस पेट को कैसे छुपाओगे। वो कहती है कि तुम्हारे सर में छुपाओगे। तभी सीन एक बड़े से मैदान में जाता है, जहाँ पे उनका सरदार गुलदान अपने हरे जादू से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलता है, जिससे कि ये सब लोग उधर जा सके और अपनी गृहस्थी बसा सके। वो अपने जादू से उस दरवाजे को खोल देता है और जितने लोग हो सके उतने लोगों को पृथ्वी पर लेके जाता है। वहाँ पे जाने के बाद ड्यूरोडन की बीवी जो पेट से थी उसे दर्द होना स्टार्ट होता है। वो दर्द से बेकाबू हो जाती है। तभी गुलदान वहाँ पे आके उसके बच्चे को पेट से निकालता है, पर वो पूरी तरह से जीवित नहीं था। तो तभी बाजू में जो हिरन था उससे उसके प्राण खींचकर उस बच्चे में डाल देता है। वो पुनर्जीवित हो जाता है, मगर उसका जो रंग था नॉर्मल और से अलग था, जो कि हरा रंग था, जिससे हमें पता चलता है कि उस बच्चे में हरे रंग का प्रभाव गिर चुका है। सीन वहाँ से आयरनफोर्ड शहर पे जाता है, जहाँ पे लोथर अपने हथियार बनाने वाले समूह के साथ बात कर रहा था। वहाँ का मुख्य सरदार लोथर को एक गन देता है और कहता है कि अभी तक जितने भी हथियार बनाए उनमें से बेहतरीन है। जब उसे चलाकर दिखाने की बारी आती है, तभी दूसरा आदमी आता है और उन्हें एक पर्ची देता है, जिसमें लिखा होता है कि उनके आदमियों के ऊपर हमला हुआ है और उनके सेनापति को अपने शहर वापस बुलाया। तभी लोथर वहां से निकलकर अपने स्टॉर्मविंड की तरफ निकलता है। वहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है जितने भी लोग मर चुके हैं उनमें से किसी ने भी उन आदमियों को नहीं देखा। तभी दूसरा सैनिक कहता है कि अपने इन लाशों को कोई आदमी चेक कर रहा था, वो भी अपने छावनी में आकर। लोथर उस आदमी की तरफ जाता है और उसे चेक करता है। देखता है कि वो एक जादूगर था। वो जो जादूगर था उसे कहता है कि उसे उन लाशों की तलाशी करनी है, ताकि पता चल सके कि इनकी मौत कैसे हुई। लोथर मान जाता है और उन्हें उस लाश के पास ले जाता है। वो लाश के मुंह में हाथ डालता है, तभी कुछ ग्रीन कलर का हवा बाहर निकलती है। वो ये देख के थोड़ा सा अजब महसूस करता है और कहता है कि तुम्हें रक्षक की जरूरत है, तुम रक्षक को बुलाओ। तभी लोथर कहता है कि रक्षक को मैं नहीं बल्कि राजा बुला सकते हैं। लोथर उसे राजा के पास लेके जाता है, जहाँ पे वो जादूगर राजा को पूरी बात बताता है और लोथर भी मानता है कि हमें अभी रक्षक को बुलाना चाहिए। दोनों भी रक्षक की तरफ निकलते हैं। राजा लोथर को उसकी अंगूठी देता है और आने के लिए कहता है। दोनों एक बड़े से पक्षी के ऊपर बैठकर उस रक्षक की तरफ निकलते हैं। वहां पे जाने के बाद उन्हें एक आदमी रिसीव करने के लिए नीचे आया था। लोथर उसके साथ ऊपर जाता है और ये जादूगर नीचे किताबों की लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पे कोई जादुई चीज उसे एक किताब के पास लेके जाती है। उस किताब को वो अपने बैग में रख लेता है और जैसे ही बाहर आता है तभी वो रक्षक वहां पे आकर उसके ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद लोथर उसको उसके बारे में बताता है। रक्षक उसे छोड़ देता है। तीनों भी रक्षक की जादू से राजा के पास आते हैं। वहां पे आने के बाद राजा उसे पूरी हकीकत बताता है। लोथर कहता है अगर हमें उनमें से कोई एक भी जीवित मिल गया तो हमें पूरी घटना के बारे में पता चलेगा। तभी लोथर, रक्षक और वो जादूगर अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाते हैं, ताकि एक को तो पकड़ सके। एक जगह पे जाके देखते हैं जहाँ पे सैनिकों ने पहले ही हमला कर चुके थे और वहाँ पे हरे जादू का प्रभाव दिख रहा था। जादूगर की नजर एक आदमी के ऊपर गिरती है और वो रक्षक को आवाज देता है। तभी एक सैनिक के ऊपर हमला होता है और उतने में बहुत सारे और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। जब रक्षक के ऊपर हमला करने की बारी आती है तब जादूगर अपने जादू से एक शील्ड बनाकर अंदर रह जाता है। हम देखते हैं बाहर उनके ऊपर हमला करने वाला ड्यूरोटन था। रक्षक देखकर अपने जादू से उनमें से जो हरे रंग के थे उनको मार देता है, मगर जो बिना हरे रंग के थे वो बच के निकल जाते हैं। सैनिक उनको पकड़ने के लिए आगे भागते। उनमें से एक जो आगे भाग रहा था भेड़े के ऊपर बैठकर, वो नीचे उतर कर वापस इनकी तरफ लौटता है और लोथर को मारने की कोशिश करता है, पर लोथर अपने घोड़े से उसको नीचे गिरा देता है। जब उसे नीचे गिरा देता है तो उसका लोमड़ी भी इसके पास आता है मारने के लिए, पर उस लोमड़ी को इसके मालिक की गर्दन काटने की धमकी देता है, जिससे वो लोमड़ी भाग जाता है। उसे कैद करने के बाद वो आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ वो जादूगर दूसरी लाश को देख रहा था। पीछे से एक लड़की आती है जो भी एक औरत थी। वो हमला करने वाली थी कि वो जादूगर अपने जादू से उसे एक पेड़ के ऊपर चिपका देता है। लोथर आपके देखता है कि क्या तुमने खुद किया,
जादूगर कहता है कि हाँ। तब उस लेडीज ऑर्क को और जेंट्स ऑर्क को दोनों को एक पिंजरे में बंद कर लेके जाता। लोथर जाते जाते उसको पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए और कौन हो। जब वो लेडीज उन्हें बताने की कोशिश करती है कि तब और जो जेंट्स ऑर्क था उसे मना करता है और उसके ऊपर जब हमला करने के लिए जाता है लोथर उसको चाकू से मार देता है। सब लोग राजा के पास जाते हैं जहाँ पे जो लेडीज ऑर्क थी जिसका नाम गरोना था उससे वो मदद मांगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई। वो कहती है कि ऑर्क की दुनिया खत्म हो चुकी है, अब वो पृथ्वी पे आए हैं इस दुनिया को हत्याने के लिए। सैनिक उसे एक जेल में डाल देते जहाँ पे उनकी रानी उसे कंबल और कुछ पीने के लिए देते हैं ताकि ठंडी से वो बच सके। तो उसे मदद मांगते हैं कि अपने लोगों की रक्षा कर सके। सीन वहाँ से ऑर्क के झुंड में जाता है जहाँ पे उनका सरदार गुलदान ब्लैक हेड को कहता है कि तुमने अपने लोगों को कैसे बचाया और बाकी के कैसे मर गए, क्या तुमने अपने लोगों को बाजी में रुकाया था। और गुलदान इसके लिए ब्लैक हेड को मौत की सजा देता है। जब ब्लैक हेड उस हरे जादू में अपना हाथ डालता है तो उसका हाथ जलने लगता है, पर तब भी ड्यूराटान उसका हाथ काट कर कहता है कि उन्होंने इनके ऊपर हरा जादू का प्रयोग किया जिससे कि उनके जो हारे थे लोग वो मर चुके हैं और हम भी बच चुके हैं। सुबह का सीन आता है जहाँ पे ड्यूराटान अपने साथी के साथ बैठकर उसे बात कर रहा था कि अगर हमारे लोगों को बचाना है तो हमें इंसानों की मदद लेनी चाहिए। उसका दोस्त सोच में गिर जाता है। सीन वहाँ से इन राजा के पास जाता है जहाँ पे लोथर अपने साथियों के साथ उन लोगों की तरफ निकला है जहाँ पे उसे पता चला था कि ये लोग कोई दरवाजा बना रहे हैं ताकि दूसरी दुनिया से और लोगों को बुला सके। चलते चलते शाम हो जाती है। एक जगह पर ये लोग रुक जाते हैं। गरोना सो रही थी और जादूगर उसको देख रहा था। तभी लोथर वहाँ पे आता है। गरोना कहती है कि जादूगर मेरे साथ सोना चाहता है। ये सुनकर जादूगर मुस्कुराता है और कहता है कि क्या तुमने ऐसा क्यों कहा। और गरोना कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो, अभी तो बच्चे हो और इंसानों में ज्यादा ताकत नहीं रहती। गरोना अपने बारे में बताती है वो ऑर्क में एक शापित माना जाता है। तभी वो जादूगर भी अपनी कहानी बताता है कि वो जादू सीखते सीखते वहाँ से भाग चुका है। ये दोनों की बात सुनकर लोथर कहता है कि वाह क्या कहानी है। सुबह होती है। गरोना, जादूगर और लोथर अपने साथियों के साथ ऑर्क के कबीलों के पास जा चुके थे। वो उनको देख रहे थे। लोथर को भी पता चल चुका है कि अभी और एक दरवाजा बना रहे दूसरी दुनिया से और लोगों को यहाँ पे बुला सके। ये जब देख रहे थे ड्यूराटान भी उन्हें देख लेता है। लोथर वहाँ से आगे की तरफ निकलता है और कहता है कि इन्हें स्टॉर्मैंड लेके जाओ। जब लोथर आगे निकल गया था तभी पीछे से ड्यूराटान आके जादूगर को पकड़ लेता है और उसके दूसरे साथी को दूसरी तरफ फेंक देता है। वो गरुणा को कहता है कि वो लोथर को काली पहाड़ी में लेके आए, वहाँ पे वो सौदा करेंगे क्योंकि उसको उसके लोगों की जान बचानी थी। सीन यहाँ से राजा के पेश आता है जहाँ पे राजा अपने लोगों के साथ कुछ गुफ्तगू कर रहा था क्योंकि आने वाले समय में उन्हें ऑर्क से लड़ना था। तभी वहाँ पे लोथर जाता है। लोथर को पता चलता है कि उसका बेटा अभी पिछले हुए जंग में घायल हो गया था। वहाँ से वो अपने लड़के के पास जाता है, उसे देखता है और उसे कुछ आराम करने की सलाह देता है, पर उसका बेटा कहता है वो एक सैनिक है और सैनिक हार नहीं मानता। फिर वहाँ से हम राजा के पास जाते हैं जहाँ पे गरुणा कहती है कि ड्यूराटान ने आपसे मिलने के लिए कहा है क्योंकि वो कुछ सौदा करना चाहता है। मगर लोथर कहता है कि हम ऑर्क पे भरोसा क्यों करें, वो हमें धोखा भी दे सकते हैं। तभी गरुणा कहती है कि ऑर्क कभी झूठ नहीं बोलते और धोखा नहीं देते, वो अपने वादे के पक्के रहते हैं। और इधर जादूगर जो बीमार हो चुका था अपने नीले पानी में जाके खुद को रिकवर कर रहा था। तभी वो अपने राज्य के बारे में सोच के डर जाता है। उसका साथी कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पे ही रुको और उस जादूगर को उनके साथ भेजो ताकि वो राजा की रक्षा कर सके। उसको एक ख्याल आता है, वो उस जादूगर के रूम में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उस जादूगर ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी जो कि उस दरवाजे के बारे में, उन ऑर्क के बारे में और रॉक्स के बारे में था जो रक्षक को पसंद नहीं आती। रक्षक गुस्से में वो सब जला देता है और वहाँ से निकल जाता है। मगर जादूगर के पास एक ऐसा भी पन्ना होता है जो उसके जेब में था। वो पन्ना लेकर लोथर के पास जाता है और उसे कहता है कि ये जो ऑर्क थे ये अपने आप नहीं थे, इनको इधर से बुलाया गया था। ये बात सुनकर लोथर घबरा जाता है मगर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो उसे कहता है कि हमें काली पहाड़ी की तरफ निकलना है और तुम जाके तैयारी करो। सीन काली पहाड़ी में आता है जहाँ पे राजा अपने सैनिकों के साथ आ चुका है। ड्यूराटान अपने साथियों के साथ आता है। तभी राजा ड्यूराटान से बात करता है। तभी ड्यूराटान कहता है कि मुझे अपने झुंड को बचाना है और हम इसके लिए मुझे इंसानों की मदद चाहिए। पर तब भी वहाँ पे कुछ ऑर्क छुपे थे जो हरे रंग के थे, वो इनके ऊपर हमला करते। ये देखकर राजा अपने साथियों के साथ पीछे लौटता है और ड्यूराटान भी इनके ऊपर हमला करता है। हम देखते हैं जो ड्यूराटान का साथी था वो ब्लैक हेड से मिलकर इनके ऊपर हमला कर रहा था। ये रक्षक अपने जादू से एक शील्ड बनाता है जिससे कि ये लोग बच सके। पर शील्ड बनाते समय लोथर का लड़का शील्ड के बाहर तरफ जाता है
जहाँ पे वो अंदर नहीं आ सकता था। लोथर चिल्लाता है कि उसके लड़के को अंदर लो, मगर रक्षक कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे ही गिर जाता है। लोथर के सामने ही उसके लड़के को ब्लैकहेड मार देता है। फिर यहाँ से सब लोग ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पे जादूगर और गरोना रक्षक को ढूंढते हैं, जो कि अभी बेहोश हो चुका था। वो रक्षक को लेकर के उसके महल में ले जाते हैं। वहाँ पे वो उसके नीले पानी में डालते हैं ताकि उसको थोड़ा अच्छा महसूस होके। जब उसको नीले पानी में डालता है, जादूगर रक्षक की आंखों में हरा जादू देखता है। वो समझ जाता है कि रक्षक हरे जादू के प्रभाव में। वो गरोना को वहाँ पे ही छोड़ के लोथर के पास निकलता है। इधर हम आर्क का समुदाय देखते हैं जहाँ पे ब्लैकहेड दुर्योधन के पास गया था। वो उसके बीबी को मारने वाला था, तभी दुर्योधन सरेंडर करता है और कहता है कि वो उसके साथ आने के लिए तैयार है। ब्लैकहेड उसको वहाँ से ले जाता है। गुलदान दुर्योधन के उस दोस्त की बात कर रहा था जो कि उसके साथ गद्दारी कर चुका था। उसे कहता है कि मैं तुम्हें हरे जादू दूंगा। फिर भी उसका दोस्त कहता है नहीं, मैं सबके सामने तुम्हारे हरे जादू को एक्सेप्ट करूंगा। वहाँ से दुर्योधन के घर की तरफ निकलता है। तब देखता है कि सब हरे और दुर्योधन को मारने के लिए निकल चुके हैं। वो देख के जल्दी जल्दी दुर्योधन के घर के पास जाता है और उसकी बेबी थी, वो उसको वहाँ से निकलने के कहता है। वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर फिर भी एक हरा आर्क उसके पीछे लगने की कोशिश करता है। तब उसका दोस्त उसे मार देता है। वहाँ से वो दुर्योधन के पास जाता है, उसको उस पिंजरे से निकालकर उससे माफ़ी मांगता है, पर दुर्योधन उसके ऊपर बहुत गुस्सा था, उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मैं गुलदान को हरा दूंगा। गरोना उस रक्षक के पास थी। रक्षक उसे राजा के पास जाकर उसकी रक्षा करने के लिए कहता है और अपने जादू से उसे वहाँ पे भेज देता है। गरोना वहाँ से लोथर के पास जाती है जहाँ पे दोनों में कुछ सीन होते हैं। और इधर जादूगर अपने उस जादू के महल में गया था जहाँ पे वो शिक्षा ले रहा था। वहाँ पे जाने के बाद उसके जो गुरु थे उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, मगर वो उनको हरे जादू के बारे में कहता है और एलोडी का हरे जादू से कुछ संबंध है ऐसे कहने पर वो उसको एक रूम में ले जाता है। एक बक्सा था, वो बक्सा आज तक किसी के लिए नहीं खुला था। तब वो बक्से के दरवाजे खुल जाते हैं जिससे कि वो जादूगर अंदर जा सके। अंदर जाने के बाद देखता है कि काला पर्दा ओढ़ी हुई औरत अंदर थी जो इस जादूगर को बात कर रही थी। तब जादूगर कहते हैं कि तुम वही हो ना, मुझे रक्षक के उस लाइब्रेरी में दिखी थी। वो कहती है कि हाँ, और आगे कहती है कि रक्षक गद्दारी कर चुका है, वो हरे जादू के प्रभाव में आ चुका, अभी तुम्हें ही हमें बचाना है। सीन में हमें उस रक्षक को देते हैं जो कि अभी बीमार हो रहा था। तभी उसका दोस्त उसको नीले पानी में डाल देता है, पर वो नीला पानी हरे रंग में बदल जाता है। तभी रक्षक उसमें से उठकर उस दोस्त को ही मारकर उसकी ताकत अपने में खींच लेता है। और इधर राजा अपने साथियों के साथ अपने राज्य को बचाने की प्लानिंग कर रहा था। रक्षक वहाँ पे आता है। यहाँ पे लोथर बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसका लड़का मर चुका था और कह रहा था कि वो गुलदान के उसी डोर पे हमला करेंगे जिससे कि वो आर्क आने वाले थे। अगर डोर गिर गया तो हम सब बच जाएंगे। मगर राजा कहता है कि नहीं, राज्य की रक्षा करेंगे। और राजा के इस प्रस्ताव को रक्षक भी हाँ कहता है क्योंकि उसको भी डर था अगर दरवाजा गिर गया तो आर्क नहीं आएंगे और इसकी ताकत नहीं बढ़ेगी। लोथर बहुत गुस्से में आ जाता है। राजा लोथर को जेल में कैद करने के लिए कहता है। राजा अपने सैनिकों के साथ राज्य की रक्षा करने के लिए निकल चुका था और तभी रक्षक कहता है कि मैं अपने महल में जाके आर्क को रोकने की कोशिश करूँगा। इधर लोथर उस पहरेदार को कहता है कि तुम मुझे बाहर निकालो। जादूगर आकर उस पहरेदार को बकरी बना देता है और कहता है कि ये कुछ देर के लिए बकरी बना रहेगा। वहाँ से लोथर को निकालकर अपने जादू से वो संरक्षक के महल में जाता है और देखते हैं कि रक्षक का जो दोस्त था वो मर चुका है। रक्षक जाते ही लोथर को हाथ में पकड़ लेता है। रक्षक अपने जादू से एक मिट्टी के पुतले को जीवित करता है जो इनके पीछे लगता है। जादूगर रक्षक को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और तब तक लोथर उस मिट्टी के पुतले को दूसरी तरफ ले जाता है, पर उसके हाथ में जो रस्सी थी जिससे उसका सर कट जाता है। वो वहाँ से अंदर आता है। तब जादूगर कहता है कि तुम रक्षक को थोड़ा डिस्टर्ब करो, तब तक मैं इस पुतले को वहाँ तक लाता हूँ। वो अपने जादू से एक रिंग बनाता है। रक्षक वहाँ पे रुका था। लोथर उसको जाकर शांत करने की कोशिश करता है, मगर रक्षक उसे दूर फेंक देता है। जैसे वो पानी में पैर रखता है वो एक बड़े राक्षस का रूप ले लेता है। मिट्टी का पुतला सर्कल के अंदर पैर रखता है, वो डायरेक्ट जाके उस रक्षक के शरीर पे जाके ही गिरता है जिससे वो पानी में डूब जाता है और हरा पानी उस मिट्टी के पुतले को लगने की वजह से वो मिट्टी का नहीं रह के बल्कि एक पत्थर का बन जाता है। और इधर हम देखते हैं जो दुर्योधन था गुलदान को चैलेंज कर चुका है और इस चैलेंज में गुलदान उसको अपने जादू से मार देता है। ये सब लोग देखते हैं कि गुलदान ने ईमानदारी से खेल नहीं किया। जो दरवाजा था वो चालू हो गया था जिससे कि कुछ और अंदर आए थे, मगर जैसे रक्षक मर जाता है वो दरवाजा बंद हो जाता है। रक्षक को बचाने के लिए जादूगर उस पानी में गिर जाता है। हरा पानी उसको भी अपने काबू में करने की कोशिश करता है, मगर लोथर डर जाता है कि अभी ये मुझे ही मार देगा। पर जादूगर उसको एक शील्ड बना देता है जिससे कि
अगर ये भी राक्षस बदल जाए उसको मारना। पर लोथर कहता है कि बच्चे, तुम्हारे में बहुत ज़्यादा ताकत है, तुम कर सकते हो। ये सुनकर जादूगर अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाकर रक्षक के शरीर से हरा जादू निकाल कर रक्षक मंत्र दोबारा पढ़ना स्टार्ट करता है और नीले रंग में खुलता है और राजा के ऊपर हमला करता है और अपने लोगों को छोड़ने की कोशिश करता है। वो नीले दरवाजे से अपने शहर स्टोर्मवाइन की तरफ ले जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ से स्टोर्मवाइन की तरफ निकल जाते हैं, पर जैसे ही रक्षक मर जाता है वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। फिर लोथर वहाँ से अपने उस पक्षी के ऊपर बैठकर अर्क के झुंड की तरफ निकलता है। यहाँ पे गरोना राजा को कहते कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मगर राजा कहता है कि नहीं, मैं अपने पूरे लोगों को निकाल के यहाँ से जाऊँगा। जब ब्लैक हेड राजा की तरफ बढ़ रहा था, गरोना कहते हैं कि ये तुम्हें मारकर फतेह हासिल करना चाहता है। राजा कहते हैं कि तुम्हें मुझे मार दो, इससे कि मुझे कोई गम नहीं होगा। ब्लैक हेड को राजा की तरफ बढ़ते हुए देखकर राजा के नेक में वो चाकू फूंक देती है जो कि रानी ने उसकी रक्षा के लिए दिया। गरोना को गुलदान की तरफ ले जाते हैं। गुलदान उसे बहुत बड़ा हो जाता है और उसके झुंड में उसका स्वागत करता है। तभी इधर लोथर अपने उस पक्षी पे बैठकर नीचे आता है और देखता है कि राजा तो मर चुका है। वो उसके नेक में देखता है कि ये वही तलवार थी जो रानी ने गरोना का दिया। ये देखकर वो समझ जाता है कि गरोना ने उसके साथ धोखा किया और राजा को पक्षी के ऊपर बिठाकर लेके जाने की कोशिश करता है, मगर ब्लैक हेड पक्षी को खींचकर नीचे गिरा देता है। जब उसको होश आता है तो देखते हैं कि ब्लैक हेड उसकी तरफ एक तलवार फेंकता है और कहता है कि मेरे साथ युद्ध करो। लोथर उठकर एक ही झटके में ब्लैक हेड को मार देता है और कहता है कि ये मेरे बेटे के लिए था। लोथर को जीतता हुआ देखकर गुलदान कहता है कि इसे भी मार दो, और गरोना कहते हैं कि लोथर ने ईमानदारी से जीता है और उसके लिए वो हकदार है। वो वहाँ से सम्मान से अपने राजा को लेकर निकल जाता है और ये लोग भी अपने झुंड को लेकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे ड्यूरोटन का दोस्त उसका एक सिंग निकालकर उसके बच्चे के लिए ले जाता है, जहाँ पे उसके बच्चे को उसकी माँ ने एक नदी में छोड़ दिया था क्योंकि उसके पीछे आर्क लगे थे और आर्क ने उसकी माँ को मार दिया था। यहाँ पे राजा को शहादत दी जाती है और जादूगर लोथर के हाथ में तलवार देकर उसे आगे का रास्ता तय करने के लिए कहता है। वो बच्चा एक नदी में छोड़ा गया था, वो एक आदमी को मिलता है, उसकी तरफ बहुत गुस्से में देखता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है।